गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत। इससे पहले आपने देखा था एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत। एडम स्मिथ ये बताता था कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो निरपेक्ष लागत लाभ के आधार पर डिसाइड होता है, जबकि डेविड रिकार्डो यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निरपेक्ष लागत लाभ से नहीं बल्कि तुलनात्मक लागत लाभ से निश्चित होता है। एक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उसे अन्य देशों की अपेक्षा लागतों से अधिक तुलनात्मक लाभ हो, और वह विदेशों से उन वस्तुओं का आयात करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक हानि हो। मतलब वो कंपैरिजन करेगा दो वस्तुओं में, और वो जिस वस्तु में उसको तुलनात्मक लाभ होगा उसका तो निर्यात करेगा और तुलनात्मक हानि होगी उसका आयात करेगा। इसकी मान्यताएं देख लेते हैं, क्योंकि मान्यताओं पर ही रिकार्डो का जो पूरा सिद्धांत है वो निर्भर करता है। तो आप जानते हैं कि जो डेविड रिकार्डो है या एडम स्मिथ है, ये सब क्या है, क्लासिकल अर्थशास्त्री। और क्लासिकल जो अर्थशास्त्री है वो क्या कहते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट जो इसकी मान्यताएं हैं वह है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सेकंड इसकी मान्यता है पदार्थ और साधन बाजार। पदार्थ जानते हैं ना, वस्तु बाजार। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि वस्तु बाजार का मतलब उसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये कहता है कि पदार्थ और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। मतलब जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो भी मांग और पूर्ति के आधार पर डिसाइड होती है, और जो साधन बाजार है उनकी भी कीमतें मांग और पूर्ति के आधार पर डिसाइड होती हैं, और कोई भी फर्म उसमें चेंजेस नहीं करती, सिर्फ उद्योग से चेंज होती है। और एक फर्म दूसरी फर्म की तुलना में एक साधन को कम या अधिक कीमत नहीं दे सकती। ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं होती हैं। थर्ड इसकी एजप्सन या मान्यता है अर्थव्यवस्था में स्थिर हालतें पाई जाती है। मतलब साधनों की जो तकनीक है या पूर्ति है उत्पादन की, साधनों की जो पूर्ति है, उत्पादन की जो तकनीक है आदि दिए हुए हैं, अर्थात उनमें कोई चेंजेज नहीं होते। ये रिकार्डो मानते हैं। अगली इनकी एजप्सन है उत्पादन पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अनुसार होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने कि उत्पादन के पैमाने के स्थिर प्रतिफल का क्या मतलब होता है। पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है कि एक उत्पादन के ढांचे में आप चेंज करोगे तो उससे साधनों की मात्रा में आप चेंज करोगे, उससे उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पैमाने के प्रतिफल बताते हैं। जो स्थिर प्रतिफल होता है पैमाने का वो ये बताता है कि साधनों की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि की जाएगी उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अर्थात अगर साधनों को दुगना किया जाएगा तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। ये इसकी मान्यताएं हैं। अगले इसकी मान्यता है उत्पादन का केवल एक ही साधन श्रम है। ऐसा ही एडम स्मिथ ने माना था। और ये कहता है कि वस्तु के उत्पादन की जो लागत होती है वो श्रम की इकाइयों में प्रकट की जाती है। मान लो कोई एक वस्तु उत्पादित करने में 2 श्रमिक लग रहे हैं या 3 श्रमिक, उसके आधार पर उसकी लागत डिसाइड की जाती है। अगले इसकी मान्यता है कि परिवहन लागतें विद्यमान नहीं है। अर्थात ये कहते हैं कि आप मान लो दूसरी कंट्री को ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें परिवहन लागतें आती है, पर ये कह रहे हैं कि परिवहन लागतें नहीं होती। इसलिए जो भी वस्तु की लागत होगी वो किससे डिसाइड होगी, श्रम की इकाइयों से। मतलब उसको उत्पादन करने में जो श्रम की इकाइयाँ लगेगी उससे ही उसकी लागत डिसाइड होगी। ये रिकार्डो का मानना है। अगले इसकी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल 2 देशों में होता है। अर्थात द्विपक्षीय ट्रेड की ये बात कर रहा है। बहुपक्षीय ट्रेड का तो मतलब क्या होता है कि एक देश का अनेक देशों के साथ ट्रेड हो सकता है, जैसा कि एट प्रेजेंट में होता है। पर रिकार्डो कह रहा है कि सिर्फ 2 ही देशों के मध्य ट्रेड होता है। अगली इसकी विशेषता है 2 देशों में केवल 2 वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। 2 देशों के बीच ट्रेड हो रहा है और उन 2 देशों में भी केवल 2 वस्तुओं का ही विनिमय किया जा रहा है। मतलब वो अधिक वस्तुओं का नहीं कर रहे। एक देश मान लो एक वस्तु का निर्यात कर रहा है, दूसरी देश दूसरी वस्तु का निर्यात कर रहा है। जैसे कि उनमें गेहूं या
गेहूं, एक देश गेहूं का निर्यात कर रहा है और दूसरा देश मान लो सूती वस्त्र का निर्यात कर रहा है। अगली इसकी विशेषता है, दोनों ही देशों में संसाधनों के पूर्ण रोजगार की हालत है। मतलब ये क्या मानता है कि जो दोनों ही देश है उनमें संसाधनों को क्या प्राप्त है, पूर्ण रोजगार प्राप्त। इसका क्या तात्पर्य है कि एक देश के जो संसाधन है या साधन है उनको अगर उसी देश में मान लो श्रम को पूर्ण रोजगार प्राप्त है तो दूसरे देश की तरफ क्या होगा, उसका दूसरे परिगमन नहीं होगा। वैसे रिकार्डो ये मानता है कि जो साधन है उनकी गतिशीलता देश के बीच तो अंदर तो पाई जाती है, परंतु जो विदेश में साधनों की गतिशीलता नहीं पाई जाती। मतलब जैसे प्रेजेंट में आप देखते हैं कि आप जो श्रमिक वगैरह जैसे खाड़ी देश में अपने काफ़ी सारे श्रमिक है, तो ये रिकॉर्ड भी मानते हैं कि जो उत्पादन के साधन है वो दूसरे देशों में नहीं जा सकते, वो अपने देश के अंदर मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, परंतु एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जा सकते। इसलिए दोनों ही देशों में ये कहता है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि साधनों को पूर्ण रोजगार की हालत है। उपयुक्त मान्यताओं से स्पष्ट है कि रिकार्डो का मॉडल कैसा है, 2x2x1, अर्थात 2 देश 2 वस्तु और 1 साधन श्रम। ठीक है, ये थी इसकी मान्यताएं। इसके आधार पर ही इसका सारा सिद्धांत डिसाइड होता है। कल अपन इसकी व्याख्या और इसके सिद्धांत की जो कुछ आलोचनाएं हैं वो देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।